इसका इलाज लाइलाज बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा 21 बरस आदमी बच्चा जीता है, तिल तिल मरता है, माँ बाप को मालूम होता है। मैं भी कह के निकल जाऊं, लेकिन मुश्किल मेरे साथ ये कि मैं कर नहीं पाता। ये मेरी दिक्कत है, मैं नहीं निकल पाता वहां से। बहुत देर तक रहता हूं कि कैसे वहां से बाहर आऊं, कैसे बाहर आऊं। कोशिश बहुत सारी करता हूं कि कैसे बाहर आ जाऊं और मुद्दे में चला जाऊं। जो पार्लियामेंट में हो रहा है उधर चला जाऊं, हो हल्ले में वहां चला जाऊं। जो तमाम जगह दिखाई नहीं दे रहा, जो तमाम जगह बात करनी है उधर चला जाऊं। लेकिन दिक्कत मेरी है कि फंस जाता हूं। चॉकलेट अच्छी है, अच्छी, यही है बस। कुल मिला के तो बातचीत का सिलसिला रोज जोड़ना होता है, जोड़ दूंगा, लेकिन आंसुओं के की ऐसी चीज होती है जो मुझसे भी देखी नहीं जाती। क्या करूं, जब जितनी बार मैं आपको देखता हूं मेरी आंखें मिल जाती हैं, जितनी बार मैं उधर जाता हूं उधर आंखें मिल जाती हैं, सारी आंखें मेरी तरफ घूर रही होती हैं। मैं क्या करूं, कहां तक बचूं? कहां से आना हुआ आपका? गोरखपुर से। अरे कोई और बात कहिए जी, आज मैं कुछ नहीं कहने के मूड में हूँ, क्योंकि इन बच्चों की समस्या और इन अरे आप भी मूड के हिसाब से चलती हैं। बच्चों का दर्द और वो मतलब जो है इनका दर्द देख करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा अरे है। तो जब इतना है सबके दिल में तो काहे नहीं कुछ हो रहा है, हो ही जाए, कुछ बढ़िया बनी ही जाए। जब सब इतना सबका दुखी है मन में, सब एकदम पीड़ा लोटी जा रही है, सब एकदम भाव विहल हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए, है ना जी? कहाँ से आने हुआ आपका? सर रायबरेली यूपी से। क्या नाम है? इंद्रजीत। कोई और बात कहो। सर मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे साथ एक कर्मचारी काम करते हैं, उनके बेटे को हुआ था जब वो दिल्ली के एम्स में गए। तुम भी वही बात बताओगे? बिल्कुल सर, इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता सर। और वो दिल्ली में जब देखिए, अब मैं आया आपके पास, मुद्दे पे लौट आया मैं। ईमानदारी से शिद्दत के साथ कोई बात कही जाए तो समाज में असर होता है, कैसे नहीं होता है? क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं सर उन्होंने बहुत जोर दी एक बात, और उन्होंने कहा कि मास्कुलर डिस्ट्रॉफी में जिस पे बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं बोल पाएंगे, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम है इस पर, डीएमडी, जिसमें मालूम है कि 21 बरस तक मैक्सिमम कोई बच्चा जीता है, तिल तिल मरते हैं, माँ बाप के आंख में आंसू रहते हैं, जानते हैं, यही बस मालूम है। जी क्या किस्सा है? सर उन्होंने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उनको साफ साफ नहीं बताया कि इसका इलाज नहीं। उन्होंने बोला इसका इलाज ही नहीं है और आपका बेटा 10-12 साल जिएगा। तो उन्होंने बोला कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग करोगे तब भी हो सकता है उसको ये बीमारी है। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, हम दोनों आपस में रोए अकेले में, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। अकेले वो दर्द झेल रहे हैं आज तक। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे अभी विज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, 23 का शायद ये पत्र है, सरकार को भेजा गया है। जम्मू कश्मीर, सैकड़ों बच्चे इलाज एवं दवाइयों से अभाव में तड़प तड़प कर अल्प आयु में दम तोड़ देते हैं। इन्होंने लिखा है, किसी परिवार का जिक्र किया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसलिए आत्महत्या कर ली कि अपने बच्चों को देख नहीं सकते थे। मध्य प्रदेश की घटना है ये। वहाँ के पार्षद थे, उनके 2 बेटे थे, पत्नी, और जिक्र नहीं करूंगा मैं। वो उस इलाज के लिए, उस बीमारी के इलाज के लिए, उस तमाम उपक्रम के लिए आज ये तमाम सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए बातचीत करना चाहते थे। मेरे शो में तो रोज कुछ ना कुछ होता है। कहाँ से आना हुआ आपका? फ्रॉम लद्दाख। फ्रॉम लद्दाख, यू वेलकम। हाँ जी बोलो, तुम तो वो हो ना, वो क्या रैपर, आर के रैपर। रैपर, चॉकलेट का रैपर। हाँ, सर, गाने वाला रैपर। आओ अंदर आओ यार, थोड़ा मूड बदलो मेरे शो का। आज शो बहुत अंदर चला गया एकदम। हाँ जी बोलो। शुक्रिया सर। मैं इन मुद्दों से अलग राम मंदिर के ऊपर एक रैप सुनाना चाहता हूँ और बच्चों के दुआ के तौर पे भी सुनाना चाहता हूँ। तो सुनाऊँ? हाँ हाँ, कौन रोकेगा? नाम ही ले लिया राम का, तो रोकने का किसकी हिम्मत है भाई? शुक्रिया। हाँ। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं, कर देना मुझे माफ जो भगवान अनजाने में पाप करूं, जाप करूं मैं संग में राम के अपनी माता सीता का, वो प्राणी भी क्या प्राणी जो भगत न राम और सीता का।
है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम के गुन गाऊं। लैला के तो बहुत बने, मैं तेरा मजनू बन जाऊं मैं भगत, तेरा क्या देगा मुझको ज्ञान नहीं। चाहे जितना ज्ञानी बन जाऊं पर बन सकता हनुमान नहीं तेरी शक्ति का, तू पूरे जगत का दाता है। राम नाम जो जपता है वो पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग का मैं प्राणी हूँ, इस काल खंड में वास करूं। कर देना तू नाश मेरा, जो कलयुग का मैं नाश करूं। प्रयास करूं बचने का इस दुनिया की माया से, होता देखा बर्बाद मैंने जो दूर है तेरी छाया से। माया से मुझे लेना क्या, तुझे प्यार करूं मेरी रूह से। मैं अंतिम सांस तक राम राम बस बोलूं मेरे मुंह से मैं। इज रैपर है। यह आधुनिक विधा है, हालांकि छंद से जुड़ी हुई है, लेकिन उसको और छंदबद्ध किया जा सकता है। लेकिन क्या नाम है आपका? नहीं थोड़ा सा रह गया अभी। अब रुको, आज इतना रुक जाओ, है ना, आज इतना ही रुको जी। समाजवादी पार्टी, सॉरी आम आदमी पार्टी। आज हमारा होश नहीं ठीक है, तो इतना ज्यादा उलझ गया मैं जी। हाँ जी, बात तो एक ही है, भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोनों दुम दबाकर भागते। नहीं है आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं भी सारे चैनल देख रहा था। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप इकलौते चैनल है जो इसी गंभीर जैसी समस्या पर बात कर रहे हैं। पहली बात देखिए, अब इन सारे बच्चों का इलाज कैसे होगा, मैं गूगल कर रहा था। हमारे देश में सबसे ज्यादा कम हेल्थ बजट जो है 2% के आसपास हमारे देश का हेल्थ बजट है। मैं गूगल कर रहा था कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का जो पैसा था उस पैसे में कमी कर दी गई। रिसर्च का पैसा जो सारे देश पूरे वैज्ञानिक का पैसा खर्च होता है, सबसे कम रिसर्च का पैसा खर्च हमारा देश खर्च करता है। जो हमारे वैज्ञानिकों को पैसा मिलना चाहिए इस गंभीर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, उनके पैसों में काट दिया जाता है। इनका इलाज कैसे संभव होगा? अरविंद केजरीवाल लोग कहते हैं कि हमारे देश में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, वो चुनावी मुद्दे होने चाहिए। मैं सारी पार्टियों से आह्वान करना चाहता हूं, 2024 का चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, मजदूर किसान पे होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर वो जो 6 लाख बच्चे जो है धरना पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार करके आपने उनको बाहर कर दिया है, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? वो जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं यार, हाथ पकड़ रहे हैं। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? बताइए, नौकरी का नौकरी तो सबको 500 पवन दिस इज बैड। एम्स तो बने, सो IIT बने। आपने दिल्ली में एक कॉलेज बता दो जो 700 कॉलेज की बात करते थे। अरे एक हाथ में पवन, दिस इज बैड। पवन दिस इज बैड जी। आप 700 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज बता दो। अरे एम्स की बात करते थे, आप तो कहते थे कि मैं शिक्षा दिल्ली बनाऊंगा। क्या दिया शिक्षा में? स्विमिंग पूल बनाने से शिक्षा मजबूत नहीं होती है। टीचरों को एक काम क्या देते हैं साहब? मेरे गाड़ी में टीचर जब बैठते हैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम। ठीक जी। कांग्रेस, मैं देख रहा हूँ इन बच्चों को, ये लोग चॉकलेट खा रहे हैं और ये डिबेट का एक नया विद्या भी सीख रहे हैं। अच्छा लगा, कम से कम इस बहाने आपको भी ये लोग अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे देश में हैं और इन मुद्दों पर बहस संतुलित होकर के सबको करना चाहिए और करने की जरूरत है। पक्ष विपक्ष, बात विचार, वाद विवाद, संवाद चलते रहना चाहिए और चलता रहा है। लेकिन जितने संवेदनशील मुद्दों को भैया जी कहीं उठाता है, आज पहली बार मुझे लगा 5 साल 6 साल में कि आपने इस पूरे शो को डेडिकेट किया है इनके लिए। मैं स्वयं ताली बजा रहा हूं और पूरा आपका ये जनमानस ताली देश जो देख। मैंने इसमें गलती टेलीविजन वालों की भी है, बहुत बड़ी गलती है टेलीविजन वालों की। कुछ कहना है आपको? क्या नाम है पहले आप बताइए। सीमा, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी। जी बोलिए। मेरा बेटा चंद्रयान के इतने सपने देखता है, चंद्रयान के बहुत। अभी वो चंद्रयान पे जब पहुंचा था तो मेरे बेटे ने फोटो भी बनाई थी कि मम्मा, और जब तक उसने रोटी भी नहीं खाई कि जब तक वो पहुंचा नहीं। वो इतने सपने देखता है, उसना बहुत सोचता है उसके बारे में, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? वो कैसे पूरा होगा जब उसको ये भी नहीं पता कि मेरी एज में कब तक रहूंगा, कब तक नहीं। बीमार एक बच्चा चंद्रयान के सपने देखता है, बोल नहीं सकता। बोलना है, तुम्हें बोलना है। क्या नाम है इनका? नाम? हाँ? अथर्व लोधी। जी बोलो, क्या कहना है? कुछ कहना है क्या? पार्क से मुझे खेलना है। हाँ? पार्क से मुझे खेलना है। काहे से खेलना है? अच्छा।